स्टूडेंट्स, तो हमने सेक्शन 29 तक कंप्लीट कर लिया है सेक्शन। आगे चलते हैं सेक्शन 30 की तरफ। चैप्टर 4 ये इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है, मेंस के लिए भी। तो सेक्शन 30 क्या बात करता है? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वो अपने एरिया में जो जो पावर एक्सरसाइज करता है वो सारी पावर उसके सुपीरियर ऑफिसर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके लोकल एरिया में। ठीक है। अब जैसे कि डीजी होता है, उसकी जो पावर होती है वो पूरे स्टेट में होती है, आईजी की जोन में होती है, डीआईजी की पूरे एक रेंज में होती है, एसएसपी के डिस्ट्रिक्ट में होती है और डीएसपी की होती है सब डिवीज़न में। तो क्या ये किसी लोकल एरिया में ये इन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते? तो ये सेक्शन जो है एम्पावर्स करता है इन सुपीरियर ऑफिसर्स को कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जो सुपीरियर हैं वो उसके एरिया में भी सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने एरिया में कर सकता है। सेक्शन 31 क्या कहता है? पब्लिक वैन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। पब्लिक का मैजिस्ट्रेट और पुलिस को हेल्प करेगी, उनको असिस्ट करेगी। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट ए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग इज एड। हर पर्सन, ठीक है, बाउंड है, ठीक है, लीगली बाउंड है टू असिस्ट करने के लिए किस किस को? मैजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को, जो कि रीजनेबली उसकी सहायता मांग रही है। रीजनेबली मतलब अनरीजनेबल डिमांड नहीं होनी चाहिए, मतलब वो ऑफिसर खुद भी उसको अरेस्ट करने के लिए या जो भी वो उससे हेल्प मांग रहे किसी पर्सन से, वो उस काम को करने के लिए खुद भी बाउंड होने चाहिए, लीगली एम्पावर्ड होनी चाहिए, तभी वो रीजनेबली डिमांड कर सकते हैं वो। ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो खुद उसके लिए ऑथोराइज्ड नहीं है तो वो उस काम के लिए उससे हेल्प नहीं मांग सकते। तो रीजनेबली वो भी एलिजिबल होने चाहिए, मतलब लॉ ने उनको पावर दी हो वो काम करने की, तभी उस काम के लिए ही वो हेल्प मांग सकते हैं। किस किस काम के लिए मांग सकते हैं? इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन हुम सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड हैं उसकी प्रिवेंशन, अगर वो भाग रहा है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, किसी ब्रीच ऑफ पीस का प्रिवेंशन या सस्पेंशन रोकने के लिए उसको सप्रेस करने के लिए, ब्रीच ऑफ पीस को। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड और एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी न्यू ऐड किया गया है, इसकी जगह पहले रेलवे, कैनाल्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और अब यहाँ पे उन सबको हटा के पब्लिक प्रॉपर्टी एक वाइडर वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। तो इन सब के लिए वो हेल्प मांग सकते हैं। 2 पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई अदर पर्सन किसी वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है। 32 बात करता है 2 पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अगर कोई अदर पर्सन पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई वारंट एग्जीक्यूट करता है उसकी बात करता है। व्हेन अ वारंट इज़ डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है वारंट का एग्जीक्यूशन के लिए कि आप इसको पकड़ के लाइए, किसी पर्सन से बोला जाता है। एनी पर्सन में aid in execution of such warrant if person to whom the warrant is directed to near at hand and acting in the execution of warrant। मतलब कि अगर किसी पर्सन से बोला गया है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए, तो अगर उस पर्सन के नियर मतलब उसके पास में अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन जिसे वो दिया गया है वो एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया वारंट और इसी के एग्जीक्यूशन में वो काम कर रहा है, तो दूसरा पर्सन उस पर्सन की हेल्प कर सकता है किसी दूसरे जिसको पकड़ने के लिए वो वारंट दिया गया है। यही कहता है सेक्शन 32। सेक्शन 33 पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें बोला गया है एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन, मतलब कोई ऑफेंस हो गया है, ठीक है, और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या फिर उसे पता है कि कोई ऑफेंस करने वाला है, या तो ऑफेंस हो गया या कोई पर्सन ऑफेंस करने वाला है, फिर अगर किसी पर्सन को उसकी जानकारी है। ठीक है। कौन कौन से ऑफेंसेस तो ये बताए गए हैं, देखिए सेक्शन 103, 105 ये सारे बीएनएस मतलब नया जो एक्ट है उसमें दिए गए हैं। ये रिलेटेड है कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर से, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये हो गया है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ये बात करता है हमारे काउंटरफीटिंग कॉइन्स की, ये रियॉट हो गया और अनलॉफुल असेंबली, अडल्ट्रेशन, ठीक है,
34 हमारा हो गया थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन टू कॉज डेथ। ये हमारा बात करता है रॉबरी और डकैती की। और ये बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। ये बात करता है मिसचीफ बाय फायर। ये बात करता है हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग की। ठीक है, अगर ये वाले ऑफेंसेस हो चुके हैं या उसे पता है कि कोई करने वाला है तो वो करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, अगर वो नहीं देता, अगर उसको लगता है कि नहीं देना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शैल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर। अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई खतरा नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि क्यों ऐसा रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं था इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया। ऑफेंस का मतलब ये है अगर इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस हुआ है उसको भी माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर ही हुआ है, ये कह रहा है। सेक्शन 34 बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। देखिए सेक्शन 33 जो था वो पर्सनस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मली बात कर रहा है। और जो सेक्शन 34 है ये स्पेशली हमारे विलेज से रिलेटेड मैटर्स में बात करता है। तो एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज और एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन विलेज। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज कौन है, ये हमें यहाँ डिफाइन किया गया है। कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ विलेज हो, ठीक है, हेडमैन हो गया, एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ठीक है, ये होते हैं। और कोई भी पर्सन जो विलेज में रह रहा है शैल फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली कम्युनिकेट टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वहाँ का जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो उसे ही, और अगर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज है उसे, विच एवर इज़ नियर, जो भी पास में हो उसको इन्फॉर्मेशन देगा किस किस चीज़ की, कि कोई रिसीवर और वेंडर है स्टोलन प्रॉपर्टी का, कि कोई टेम्प्रेरी मतलब कोई उस विलेज में या तो टेम्प्रेरी रह रहा है या परमानेंट रह रहा है जो कि मतलब लगता है कि वो रिसीवर या वेंडर है स्टोलन प्रॉपर्टी का। ठीक है, या फिर कोई भी रॉबर या स्केप्ड कॉन्विक्ट हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ठीक है, वो उस विलेज में रहता है या उस विलेज में से होके जाता है ऐसा कोई पर्सन। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कमीशन हुआ है या इंटेंट या कमीशन होने वाला है उस विलेज में उस नियर के आसपास किसी नॉन बिलेबल ऑफेंस का, या फिर कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है 189 और 199 ऑफ BNS। ठीक है, या फिर उस विलेज में कोई सडन या अननेचुरल डेथ हो जाती है या ऐसी डेथ होती है जिसमें सस्पेशन होता है कि मतलब नेचुरल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है, या फिर कोई ऐसी डिस्कवरी होती है किसी बॉडी की या बॉडी के पार्ट की जिससे पता चलता है कि उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हुआ है। ठीक है, नेचुरल डेथ नहीं हुई है, या कोई पर्सन गायब हो जाता है विलेज में से, ठीक है, जिससे भी रीजनेबल सस्पेशन होता है कि उसके अगेंस्ट में कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है। हाँ ये सब क्लॉज ये बात करता है हमारी कोई बॉर्डर विलेज में जो हमारे एरिया होते हैं, ठीक है, बॉर्डर से लगे हुए जो विलेजेस होते हैं उससे कि द कमीशन और इंटेंशन टू कमीशन एनी प्लेस आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज एनी एक्ट विच मतलब ये ऑफेंस हुआ उससे रिलेटेड। ठीक है, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर और द ये प्रीमियम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाता है। एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस of the order or the prevention of crime or safety of the person of property respecting which the DM by general or special order made with the previous sanction of the state government had directed him to communicate information। अगर DM ने बोला है तो वही वो देंगी। दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स प्री में आ सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, देखिए इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हमें आगे बताए गए हैं आगे सेक्शन में, जिसने कि 10 ईयर या 10 ईयर से मोर या लाइफ में देश से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जाता है। और इसमें बात की गई है कि इंक्लूड्स एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी इन इंडिया टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसमें किसी ऐसे स्टेट में हुआ है जहाँ पर ये CRPC नहीं लगता, मतलब ये BNSS नहीं लगता, तो वहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसे माना जाएगा, यही सब जो मतलब जनरली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं। अगर CRPC या ये BNS नहीं भी लगता है तो भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जनरली इस एक्ट में डिफाइन किया गया है वही उसमें माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आप कोई भी अदर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।